आइए हम आपको ले चलते हैं कलयुग की ओर। अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित के अंत के साथ ही कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। कलयुग के प्रभाव के वशीभूत होकर मनुष्य नैतिकता से नीचे गिर जाएगा। झूठ, ईर्ष्या, भ्रष्टाचार, बेईमानी, इन सभी में उसकी संलिप्तता बढ़ जाएगी। ऐसे में वह मनुष्य जो सत्य, प्रेम, अहिंसा, श्रद्धा और ईश्वर के प्रति समर्पित रहेगा, वही कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। श्रीमद् भागवत की ये कथा मैंने कलयुग के आरंभ में स्वयं महामुनि शुक के मुखारविंद से तब सुनी थी, जब उन्होंने राजा परीक्षित को ये कथा केवल 1 सप्ताह में उस समय सुनाई थी। एक दिन शिकार खेलते खेलते महाराज परीक्षित जंगल में गए। इस प्रकार हमारा मार्ग रोकने वाले कौन हो तुम? महाराज परीक्षित, मैं कलयुग हूं और काल की आज्ञा से इस धरती पर अवतीर्ण हुआ। अब मैं आपके राज्य में प्रवेश करने वाला हूं। तुम्हारी ये धृष्टता, तुम्हारा ये साहस कि तुम पांडव वंशी परीक्षित के होते इस धरती पर उतरना चाहते हो, इस सृष्टि से धर्म का नाश करना चाहते हो, इससे पहले हम तुम्हारा नाश कर देंगे। राजा, प्रकृति के नियम अटल है। काल की गति किसी के बाणों से नहीं रुक सकती। जैसे सतयुग के पश्चात त्रेता युग आया, फिर त्रेता युग के पश्चात जिस प्रकार द्वापर युग का आना कोई रोक न सका, उसी प्रकार द्वापर युग के पश्चात कलयुग का आना निश्चित है। इसलिए ज्ञानी जन काल के साथ लड़ाई नहीं करते। यदि कलयुग के आने का समय हो गया है, तब भी राजा परीक्षित के रहते उसका आगमन नहीं हो सकता। यदि परीक्षित का रहना काल की गति में रुकावट है, तो संभव है कि परीक्षित के न रहने का समय आ गया। ओ विधाता जाने, किंतु वीर पुरुष मृत्यु के भय से अपने संकल्प का त्याग नहीं कर देते। तो हे कलयुग, तुम हमारे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं और शरण में आए हुए को स्थान देना आपका धर्म है। इसलिए मुझे वो स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं। तुमने पांडववंशी राजा से शरण मांगी है, हम तुम्हें रहने का स्थान अवश्य देंगे। परंतु तुम अधर्म के सहायक हो, इसलिए हम तुम्हें केवल 4 स्थानों में रहने की अनुमति देते हैं। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मद्यपान होता हो, जहां परस्त्री संग हो और जहां हिंसा होती हो, उन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, काम और निर्दयता, ये 4 अधर्म निवास करते हैं। सो तुम वहीं रहो। प्रभु, ये चारों स्थान सीमित हैं। मुझे कोई और स्थान भी प्रदान करें। अच्छी बात है, क्योंकि धन में रजोगुण का वास है, सो तुम सोने में भी रह सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। घोर कलयुग, जहाँ इंसान में इंसानियत नहीं बची, अपने ही अपनों से धोखा करते हैं। चारों ओर छल और कपट का ऐसा बादल छाया है, क्रूरता के तेजाब की ऐसी वर्षा हुई कि सारा संसार नरक के दरिये में डूब गया। कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कली हूं मैं, ये मेरा युग है। कली का युग, कलयुग।
अंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुकाते सितारे, मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं, अरदास करूं दिन न तो मंदिर मिली, न तो गिरजे मिली, तुझे ढूंढे थके मेरे, तुझे ढूंढे थके मेरे तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। सोच बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आँखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा
मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। जब जब पृथ्वी पर पाप अपने चरम पर होगा, तब 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 मैं अवतार लूंगा और उस पाप का समूल नाश करूंगा। मुझे छल से हरा देगा, मैं कंस नहीं जो तू मेरी बाहें उखाड़ देगा। नहीं, मैं हिरण्य हूँ, इस बार तू मुझे कैसे हराएगा। मैं तेरे हर वक्त में हूँ, मैं हर कण कण में हूँ। कलीम, तू भूल मत, मैं अकेला नहीं हूँ, सातों अमर चिरंजीवी मेरे साथ है।
और इस तरह कलयुग अवतार के हाथों कलयुग के अंत के साथ ही सतयुग का पुनः प्रारंभ होगा। कलयुग में मनुष्य की संवेदनाएं धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। मनुष्य असत्य, घृणा, ईर्ष्या, भ्रष्टाचार जैसे कुकृत्यों में लिप्त होता जाएगा।